हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिले। आपके जीवन में सुख शांति कायम रहे। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। यही मैं ईश्वर से, डिवाइन से, एंजल से प्रार्थना करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ और एक्यूरेट रीडिंग निकाल पाऊँ। तो रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आज आपको आज के डाउनलोड्स आपको बता देना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के जो डाउनलोड्स हैं वो इस प्रकार हैं कि आपकी बौद्धिक क्षमता यानी आपकी बुद्धिमानी जो है, आपकी बौद्धिक क्षमता जो है ना, उसको देख के जो आपके शत्रु हैं ना, जो हर हर सेकंड आपको काट खाने के लिए दौड़ रहे थे, आपके शत्रु जो हर कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे ना, तो आपकी बौद्धिक क्षमता को देखकर आपके शत्रु ना अब मैदान छोड़ के पूरी तरीके से भागने वाले हैं। क्योंकि उन्हें लगा था कि आप तो उनकी गिरफ्त में बड़े आसानी से आ जाएंगे, लेकिन उनका ये भ्रम टूट गया है पूरी तरीके से कि आप उनके गिरफ्त में आने वाले हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उनको ये चीज़ें आभास हो चुकी हैं इस चीज़ों का। तो चलिए पूछते हैं डिवाइन एंजल से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में या फिर मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में, जो मेरे व्यूअर्स की बौद्धिक क्षमता से डर के और मैदान छोड़ के भागने की प्लानिंग बना रहे हैं। प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। 3 कार्ड आ गए, तो चलिए हम फिर से लेते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। ओ ठीक है, एक कार्ड आ गया। जय हो बजरंग बली, 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 जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, जय हो माँ काली। प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। एक कार्ड दीजिए। जय हो हनुमान बाबा जी। प्लीज़ कार्ड दीजिए। जय चलिए, 2 कार्ड हमें मिल गए हैं। तो ये जो है ना, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी बुद्धिमानी, आपकी होशियारी, आप जो ना एक बहुत ब्रिलियंट इंसान हो सकते हैं, जिसका माइंड बहुत शार्प है। ये मुझे ये जो शार्पनेस की एक एनर्जी दे रहा है। और इस शार्प माइंड के अंदर ना किसी भी घटिया इंसान को उसकी औकात दिखाने में ना बहुत सारे प्लानिंग रहते हैं। अब वो आप दिखाते नहीं हैं, वो बात अलग है। और आपके पास इतनी क्षमताएं हैं कि आप शत्रु को ना, और यही हुआ भी है कि आपकी बौद्धिक क्षमता यानी बुद्धिमानी आपकी एक आपके ना, आपका दिमाग इतना शार्प है कि आप भांप लेने वाले इंसान हैं। आपको ना किसी इंसान से अगर ऐसी आपके अंदर ज़रूर बात होगी कि आप कुछ देर किसी इंसान से बात कर लेते होंगे ना, तो आपका माइंड इतना शार्प है कि आप उसके बारे में ना ABCD क्या उसके अंदर चल रहा है, वो इक्वेशन आपके दिमाग में पूरी तरीके से आ जाता होगा। क्योंकि यहाँ पे शार्प माइंड की, आपके शार्पनेस की एनर्जी आ रही है। तो देखिए, जो आपको ना हमेशा बिच्छू टिंडन की तरह आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ना, जो आपके शत्रु, अभी मैदान छोड़ के भागने की क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आप इनके इरादों को, आपकी बुद्धिमत्ता ने, आपकी बुद्धिमानी ने और पूरी तरीके से आपने इनके इरादे जो हैं उसको आपने पकड़ लिया है कि ये करना क्या चाहते हैं। और आपने ना उसी के अकॉर्डिंग एक्ट किया है, जिसके कारण ना इनकी सारी जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, जो भी इन्होंने अपने जीवन में एक सपने सजा के रखे थे कि ये आपको ना पूरी तरीके से एक हानि पहुंचाने की इनके अंदर जो
एक प्लानिंग चल रही थी, उससे ये काफ़ी दुखी हो गए। क्योंकि ना अब आपको ऐसे एनर्जी में जब ये देख रहे हैं ना, तो ये सोच रहे हैं अब क्या करें। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक डार्क एनर्जी में चले गए। क्योंकि देखिए आपने भी, अगर ये आपको नुकसान पहुँचा रहे थे, उससे बड़ी तलवार आपने उठा ली है, उससे बड़ी तलवार आप लेकर के बैठ गए। आप इन्हें डरा नहीं रहे हैं, पर आपकी एनर्जी से ये डर रहे हैं, बहुत डर रहे हैं। क्योंकि ये एक डार्क एनर्जी में चले गए हैं। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता था ना कि ये आपको ना मिल करके, अगर ये कम से कम 3 से 4 लोग अगर हैं साथ में जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो आपकी बौद्धिक क्षमता ने ना इनके छक्के ही छुड़ा दिए। अभी क्या है, ये ऐसा आपको देखना चाहते थे कि आपको ना डरा धमका के या पीठ पीछे से कोई ऐसी कुछ भी आपके ऊपर कुछ ब्लैक एनर्जी थ्रो करके, कैसे भी करके, यानी साम दाम दंड भेद कुछ भी आपके प्रति अपना करके आपको डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में डालने की पूरी पूरी ये कोशिश कर रहे थे, ताकि रातों की नींद आपकी हराम हो जाए, है ना। हेल्थ इश्यूज हो जाए, आपको माइग्रेन हो जाए, थ्रोट चक्रा आपका, आपके थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाए, आप किसी से कुछ कह ना पाए, अंदर ही अंदर घुटते रहें। हार्ट चक्रा कि आपके हार्ट को इतना दुखा दिया जाए, आपके हार्ट, ताकि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, जहां आप एक बीमार हो जाएं, एक आइसोलेशन में आप खुद को लेकर के चले जाएं। ऐसी मनसा थी इनकी, लेकिन आपने इनके मनसा पे तो पूरा ही पानी फेर दिया। अगर इन्होंने चाकू उठाया था ना, तो आपने यहाँ तलवार ही उठा ली है। कहने के लिए तलवार, हकीकत में तलवार की बात नहीं है, कि अगर ये आपको ना कमतर आंक रहे थे ना, तो उसका 10 गुना एनर्जी में आपको देख करके जो ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाह रहे थे, अब इनके मंसूबे पे पानी फिर चुका है। ये जो आपके शत्रु है ना, इन्हें आपकी इस क्षमता का पता ही नहीं, आपकी इस क्षमता का पता ही नहीं कि आप कितने जल्दी भांप लेते हैं कि कोई इंसान आपके बारे में क्या इरादा रख रहा है ना। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो ये ना चाहते थे कि जब ये आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन में भेजेंगे, आपकी आज़ादी को छीन लेना चाहते थे। यानी जो आप एक खुली हवा में सांस ले रहे थे, एक आप ब्लेसिंग आपके जो इर्द गिर्द थी, आपके एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग आपके आसपास बनी हुई थी, इनके यही इरादे थे कि ये उस सारी चीज़ों को आपसे छीन लेंगे। लेकिन नहीं, आपने यहाँ पे ना एक सोर्ड की एनर्जी दर्शा के इनको डरा दिया है। यहाँ भी सोर्ड है, यहाँ भी सोर्ड है। आप अपनी आज़ादी के लिए यहाँ पे तलवार आपने उठा ली है। यहाँ भी एंसेस्टर्स है, यहाँ भी एंसेस्टर्स, आप देख सकते हैं। ये जो ब्लैक बर्ड्स यानी कौवे जो हैं, क्रोज़, तो ये एंसेस्टर्स के लिए इनको जाना जाता है। यहाँ भी एंसेस्टर, यहाँ भी एंसेस्टर। तो यहाँ आपके ऊपर पूरी तरीके से आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग यहाँ पे बनी हुई है। आपकी आज़ादी कोई छीन नहीं सकता, लेकिन ये चाह यही रहे हैं कि आपकी आज़ादी को छीन लिया जाए, आप एक खुली हवा में सांस ना ले पाएँ और आपके ओहदे को छीन लिया जाए। लेकिन यहाँ पे ना एंसेस्टर्स की प्रेजेंस भी इन्हें डरा रही है। क्यों डरा रही है, देखते हैं कि यहाँ पे ना आपने यहाँ भी तलवार उठा रखी है, यहाँ भी तलवार उठा रखी है, हवा में आप तलवार लहरा रहे हैं। क्योंकि ना आपकी बुद्धि, यानी कि आपकी बुद्धि की क्षमता ऐसी है ना कि आप इन लोगों के इरादे भाप चुके हैं और आप काफ़ी अलर्ट हो गए, बिल्कुल अलर्ट मोड में यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ भी अलर्ट मोड में है। ये एनर्जी में आप जाने वाले नहीं, ये कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि आप काफ़ी अलर्ट, क्योंकि आपकी बुद्धि की क्षमता ही ऐसी है कि आप पहले ही खतरे को भांप जाते होंगे। अच्छा, किन के साथ ऐसा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना, कौन लोग ऐसा करते हैं या उनके साथ ऐसी बौद्धिक क्षमता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी बौद्धिक क्षमता को देख करके ना इनके सारे इरादों पे पानी फिर गया है। इनके ना जैसे 10 तलवारें किसी ने इनके सीने में ना पीछे पीठ पे घुसा दी हैं अच्छी तरीके से, और इनका ना दिमाग अभी काम करना बंद हो चुका है। ये एक डार्क एनर्जी में जा चुके हैं, काफ़ी लो वाइब्रेशन में जा चुके हैं। जो ये आपको ना
यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज करने की है एनर्जी। यहाँ पे देखिए पूरा डैमेज, थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरीके से यहाँ डैमेज, यहाँ डैमेज, यहाँ 9 ऑफ सोर्ड, यहाँ 10 ऑफ सोर्ड, यहाँ भी ब्लैक एनर्जी, यहाँ भी ब्लैक एनर्जी। तो अगर इन्होंने ना आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक वगैरह भी करके और आपको यहाँ पे ना पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश की, आपकी देखिए मेन बात यहाँ आपकी आज़ादी छीनना चाहते थे यार ये लोग, आपकी पद प्रतिष्ठा छीनना चाहते थे और ये आपको बहुत कमतर आंक रहे थे, बहुत कम समझ रहे थे कि आप तो कुछ भी नहीं हैं। लेकिन वक्त पड़ने पे इन्हें समझ आ गया कि आप क्या हैं, है ना। इनके इरादों को आप भांप गए हैं और अब क्या हुआ कि ये आपको भेजना चाहते थे टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में। इस एनर्जी को देख के अब इन्हें यहाँ जाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि अब क्या करें, अब कौन सा पैतरा अपनाएं कि आपको बुरी तरीके से टारगेट करें। इसी के कारण अब ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि इनकी मनसा पूरी नहीं हो पाई है, कुछ इनकी प्लानिंग यहाँ पे बुरी तरीके से फेल हो गई है ना, बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गई है। क्योंकि इन्हें ये कभी अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने बुद्धिमान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने शायद आप इस ये बुद्धिमानी का कारण भी मैं आपको बताऊं, आप तो हैं ही बुद्धिमान, लेकिन आपके एंसेस्टर्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। हो सकता है ये एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग आपके ऊपर हो, जो आप हर चीज़ को पहले ही परख लेते हैं। तो इन्हें ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि इन्हें अभी करना क्या चाहिए, क्योंकि ये आपको बहुत नॉर्मल इंसान समझ रहे थे, इसीलिए आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे और अब खुद ही चित होके पड़े हुए हैं। देखिए इतने सारी सोर्ड्स इनके खुद पीठ में घुसी हुई हैं, क्योंकि इन्हें कोई बहुत बड़ा प्लानिंग ये आपके लिए कर रहे थे, उसमें ये नाकामयाब हुए हैं पूरी तरीके से, है ना। तो देखते हैं ये क्या प्लानिंग थी इनकी, पूरी तरीके से क्या ये रच रहे थे, कौन सी रचना ये रच रहे थे आपके पीछे। तो चलिए कार्ड आ गया द एम्प्रेस, ठीक है। और ये एनर्जी इन्हें ना पूरी अच्छा देखिए यहाँ पे सिर्फ आपकी परख शक्ति ही नहीं, बौद्धिक शक्ति ही नहीं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर आप देखिए, आपकी ये मैनिफेस्टेशन पावर इन्हें ना 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में घसीट के ऑटोमेटिक ले गई। क्योंकि ना ये बहुत कुछ आपके पीठ पीछे करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ब्लैक एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं पूरी तरीके से। कुछ तंत्रा मंत्रा भी हो सकता है कि आपके ऊपर कर रहे थे कि आप पूरी तरीके से ना धराशायी हो जाओ, ऐसे धराशायी हो जाओ पूरी तरीके से, आप फिर उठ ना पाओ, सारे चक्रास आपके ब्लॉक हो जाएं, एक अंधेरे में आप गुम हो जाओ, यानी आपकी पर्सनालिटी ही ख़त्म हो जाए। तो आपकी एक तो ये एनर्जी, दूसरी ये एनर्जी, तीसरी एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए आपके चक्रास यहाँ पे ओपन है, रूट चक्रा पूरी तरीके से, हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ओपन है आपका, यहाँ पे क्राउन चक्रा, 3 चक्रास जो हैं ये आपके यहाँ पे ओपन है। और यहाँ पे एक आप बहुत खूबसूरत एनर्जी में है, एक बहुत प्योर सोल आप हो सकते हैं, है ना। आप दिल से नहीं, आप दिमाग से नहीं, आप दिल से सबको डील करते हैं, लेकिन अभी आपने यहाँ पे दिमाग भी लगाना इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये ना आपको एक दिल वाला इंसान समझते थे कि आप तो बहुत इमोशनल इंसान है, दिल से डील करने वाले इंसान हैं, तभी इनकी हिम्मत ऐसी हुई थी कि आपको चोट पहुंचाएं। लेकिन अब दिल वाले को ये दिमाग वाला देख रहे हैं, इसीलिए बहुत परेशान हो गए हैं। क्यों क्यों क्योंकि ये सोर्ड आप नहीं उठा सकते थे, लेकिन चेंज क्या आया, चेंज क्या देखा इन्होंने कि आपने 2-2 बार यहाँ पे कार्ड आए कि आप अपने लिए सोर्ड उठा रहे हैं। और ये इनके ना सोचने से बाहर की बात है, ये कभी सोच नहीं सकते थे कि आप अपने लिए सोर्ड उठा सकते हैं। लेकिन आपने ये आपके साथ जैसा करना चाहते थे ना, आप इनको उसी वे में जवाब देना चाहते हैं, इसीलिए आपने ये सोर्ड उठाई है। क्योंकि आपको अगर मैं एक शब्द में बोलूँ ना, पूर्वाभास होता है हर चीज़ का, कि आप 5 मिनट भी किसी से बात कर लेंगे ना तो आप बता सकते हैं कि इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा है, जजमेंट। तो ये आपके जीवन में बहुत बड़ा जजमेंट है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, जिसके कारण आपकी बौद्धिक क्षमता ना इन लोगों को धूल चटा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ भी पड़े हुए हैं, यहाँ भी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जो आपको भेजना चाह रहे थे, अब ये इनकी हालत है। और यहाँ पे ये देखिए
एंसेस्टर्स का कार्ड इसीलिए देखिए 2 कार्ड में निकल के आया है, या आप काफ़ी अपने एंसेस्टर्स के लिए बहुत कुछ करते होंगे, या फिर आपके फादर मदर ने बहुत कुछ एंसेस्टर्स के लिए किया होगा, जिसके कारण ये आपके ना ब्लड लाइन में, आपके ब्लड लाइन में ये ब्लेसिंग बनी हुई है ना। आपको ये पूरी तरीके से एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग यहाँ पे मिलना ही चाहिए था। आपके जीवन में ये बहुत बड़ा जजमेंट है, क्योंकि देखिए क्यों बोलते हैं लोग कि पूर्वजों की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो या तो आपने किया है या आपके माता पिता ने, किसी ने तो आपके कुल में एंसेस्टर्स को बहुत खुश किया है, बहुत प्रसन्न किया है। तो यहाँ पे एंजल्स भी बहुत खुश हैं, लेकिन जो इनकी आपको कॉफिन में जो है पहुँचाना चाह रहे थे ना, आपको बहुत बड़ा लॉस करना चाहते, बहुत बड़ा नुकसान करना चाह रहे थे। आपको पूरी तरह से आपके पूर्वजों ने यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखा है, एंजल्स ने प्रोटेक्ट कर रखा है, और इनकी मनसा पूरी तरह से फेल हो गई है। यहाँ पे देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। आपके जीवन में बहुत बड़ा जजमेंट, इस जजमेंट में आपके एंसेस्टर्स शामिल हैं, जो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ईश्वर ने, एंजल्स ने एक बहुत बड़ा जेन्युइन फैसला आपके जीवन में दिया है इन लोगों को धराशायी करके। तो ये आपके एंसेस्टर्स की बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ और बताइए क्या बताना चाहते हैं। किसी की भी ब्लेसिंग इतने आसानी से नहीं मिलती है फ्रेंड्स। जब इंसान को ना हर चीज़ मिल जाती है, पैसा रुपया सब कुछ, लेकिन जिसके साथ आशीर्वाद होता है, जिसके साथ ब्लेसिंग होती है ना, वो हमेशा उसका एक सुरक्षा कवच बन के काम करती है। हमेशा कहीं ना कहीं जब वो फंसता है ना इंसान, तो उसको बचाती है। इसलिए लोग, परंपरा क्यों रही है अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, ईश्वर से हमेशा ब्लेसिंग लेने की परंपरा क्यों बनी हुई है? इसीलिए कि जो ब्लेसिंग्स होते हैं ना, वो हमेशा हमारी सुरक्षा करते हैं। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो कोई बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग हमें कोई भी मिलते हैं तो हमेशा उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पाँव को हाथ लगाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे ना चारों तरफ एक सुरक्षा कवच जो है क्रिएट करता है। जैसे कोई बोलता है ना, जीते रहो बेटा, ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी के मुंह से बार बार यही आशीर्वाद जब आप सुनते हैं ना, आपके जीवन में आता है ये आशीर्वाद। किसी का भी आपने पैर छुआ, उसने आपको ना लंबी उम्र हो, या जीते रहो, या खुश रहो, कुछ भी वो अगर वो आपको बोलता है, वो चीज़ें आपके जीवन में ना एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करती हैं। तो इसीलिए आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए, ईश्वर से हो, इंसान से हो। ये देखिए यहाँ पे ये लोग जो आपको जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में डालना चाहते थे, ये जो आपके शत्रु, ये जो पूरी तरीके से ना आपकी बौद्धिक क्षमता से इस समय जो डरे हुए हैं ना, ये बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपके जीवन में करवाना चाहते थे। लेकिन यहाँ हुआ क्या है, इनसे मिलते ही आप समझ गए हैं कि इनके चल क्या रहा है इनके दिमाग में, और आपने इनका पासा पलट दिया है। क्यों पलट दिया पासा? क्योंकि आपको पूर्वाभास हो गया कि ये आपके जीवन में ना सुख शांति भंग करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट। हो सकता है यहाँ पे इस हद तक ये लड़ाई झगड़े करवाना चाह रहे थे कि इतना ज़्यादा क्योस इनके जीवन में कर दिया जाए कि ये ना अपने जीवन से हार मान ले। और ये इस लड़ाई झगड़े को, हो सकता है, मुझे यहाँ पे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि एक जजमेंट तक लेके जाना चाहते थे, यानी एक फैसले तक लेके जाना चाहते थे, एक कोर्ट तक इस लड़ाई झगड़े को लेके जाना चाहते थे, और पूरी तरीके से षड्यंत्र में आपको फंसा देना चाहते थे। लेकिन इन चीज़ों को आप पहले ही भांप चुके, क्योंकि जजमेंट है, इसका मतलब ये आपके जीवन में बिना मतलब का क्योस क्रिएट करते, लड़ाई झगड़े स्टार्ट करते कुछ ना कुछ करके, और आपको ऐसी जगह पे कोर्ट में, कचहरी में आपको ले जाके फंसा सकते थे। लेकिन आपके जीवन में ना कोर्ट कचहरी का जजमेंट नहीं आया। किसका जजमेंट है? ईश्वर का जजमेंट आ गया, आपको बचा लिया गया, आप बच गए। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, बहुत बड़ी उनकी आपके ऊपर कृपा है कि बहुत बुद्धिमान आप हैं। बुद्धिमानी का एक ब्लड लाइन जो होता है ना, कि आपके एंसेस्टर्स में भी कोई बहुत बुद्धिमान इंसान रहे होंगे, जिनका पूरा पूरा डीएनए आपके पास है, पूरा पूरा। तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा जजमेंट आपके जीवन में एंजल्स ने
वहाँ कोर्ट कचहरी के जजमेंट से बचा लिया गया है, क्योंकि आपको ना परखने की एक क्षमता दी गई है कि आप लोगों की नीयत को पढ़ लेते हैं, और उसी के कारण आप यहाँ पे बच गए हैं पूरी तरीके से। और यही आपके दुश्मनों का, शत्रुओं के दुखों का कारण है। वो आपको बहुत लपेटना चाह रहे थे, लेकिन लपेट नहीं पाए, है ना। द डेवल, मैंने बताया ही था कि यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक है। हो सकता है इन लोगों ने बहुत सारी ब्लैक एनर्जीज, यहाँ पे भी डेवल आ गया। हो सकता है कुछ तंत्र मंत्र भी आपको बांधने के लिए इन्होंने किए हों, बंधन में डालने के लिए किए हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी के ही कार्ड हैं। तो लेकिन यहाँ भी आपको किसने बचाया है? यहाँ पे एंसिस्टर्स ने। मैंने बताया पूरी ब्लेसिंग यहाँ पे, मुझे यहाँ पे पूरी तरह एंसिस्टर्स की एनर्जी फील हो रही है कि यहाँ पे आपके एंसिस्टर्स ने आपको बुद्धिमत्ता की क्षमता देके, ब्लड लाइन में आपके और आपके डीएनए में वो चीज़ें हैं जो आपके एंसिस्टर्स में थीं, वो चली आ रही हैं, जिसके कारण आपकी बुद्धि इतनी प्रखर है, इतनी तीखी है कि आप ऐसे लोगों के इरादों को झट भांप लेने वाले इंसान हैं, और आपने यही किया है। देखते हैं, बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं। मुझे आप लिखना, जिनकी भी एनर्जी है कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो आप लिखना मुझे, क्योंकि यहाँ पे ना एंसिस्टर्स की बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है कि आपके या तो माता पिता ने बहुत सेवा की है या फिर आपने की होगी। कुछ तो यहाँ पे एंसिस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे खुश नज़र आ रहे हैं एंसिस्टर्स। देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई आंसर देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल्स आपको यहाँ पे एक डायरेक्शन प्रदान कर रहे हैं कि आपको ना, अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो उनसे दूर रह के ना आपको एक अलग डायरेक्शन में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। उनसे विपरीत डायरेक्शन में आपको रहना है, उनके आसपास से थोड़ा दूर हट के रहना है, या वो जिस रास्ते पे जाए आपको एक नए रास्ते पे जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप कोई अपने जीवन में कोई क्वेश्चन है आपका, कुछ उसका आंसर पाना चाहते हैं, तो आप मेडिटेशन अगर करते हैं या नहीं भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, जब भी आप ईश्वर के लिए 5 मिनट के लिए बैठते हैं, उनसे प्रे करते हैं, उस समय आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। कोई साइन एंड सिम्टम्स आपको ज़रूर मिलेंगे, या आपको ड्रीम के थ्रू आपको आंसर मिल सकते हैं, ठीक है। लुक फॉर ए साइन। ओ माय गॉड, मैंने अभी बोला था मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अगर आप देखिए मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो पूजा पाठ के लिए 5 मिनट भी अगर आप समय देते हैं, या ईश्वर की आराधना के लिए 5 मिनट ही समय देते हैं, तो वहाँ भी 5 मिनट आप आंखें बंद करके, अगर आप अपना कोई क्वेश्चन है तो आप उससे अगर पूछेंगे आप डिवाइन से, तो उसका आंसर आपको मिलेगा। और लुक फॉर ए साइन, मैंने बोला था कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो आपको ड्रीम में ही मिले। तो आपको उस साइन को देखने की ज़रूरत है, उस साइन को पहचानने की ज़रूरत है कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। बहुत ही प्यारी आज की एनर्जी आई है। और मैं कुछ आपको नंबर्स बता दूं, कुछ नेम इनिशियल्स बता दूं, ताकि आप ऐसे लोगों से सावधान हो सके। यहाँ पे जो नंबर है ना, 9 नंबर है, 10 नंबर है, 3 नंबर है, 20 नंबर, 9, 10, 3, 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम इनिशियल्स आपको बता दूं, ई, वी, ओ, आई, एन, एस, डी, एम, ये आपके नेम इनिशियल्स हैं। आप देख लीजिएगा कि इस नाम के व्यक्ति अगर आपसे कुछ चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं तो कामयाब तो नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता ही ऐसी है कि कामयाब तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी सतर्क हो सकते हैं। अगर ये नेम इनिशियल्स आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं तो उनसे आपको बच के रहना है ना। लेकिन यहाँ पे बहुत खूबसूरत एनर्जी आई हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।